अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह का खतरनाक वार। 70 इसराइली फौजी हलाक व जख्मी। लेबनान व गजा में इसराइली हमले जारी। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में एक फौजी ठिकाने पर दिलेराना मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 70 इसराइली फौजी हलाक और कई जो है वो जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी में 8 की हालत जो है इसराइली कह रहा है कि उनकी भी हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गांव के करीब इसराइली फौजियों के एक ठिकाने को गोलानी ब्रिगेड ड्रोन से निशाना बनाया। रेडियो के मुताबिक इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन का सुराग लगाकर उसे तबाह करने में नाकाम रहा। अब आप अंदाजा लगा लें, इससे पहले नेतन्याहू का जो घर था उसके घर के ड्रोन के फुटेज हिजबुल्लाह ने बनाई थी, और शायद आपने मेरा पर्सनल वीलॉग होता था उसमें आपने देखा भी होगा कि वो फुटेज बाकायदा उन्होंने जारी की। उन्होंने कहा भाई साहब ये आपका घर है, हम आपके घर तक पहुंच चुके हैं, अभी तक आपने हमारे ड्रोन को गिराने में आप नाकाम हो चुके हैं। लेकिन अब आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने इस ड्रोन का अभी तक सुराग नहीं लगाया, और ड्रोन ने क्या किया है का निशाना एक फौजी बेस थी जिसे कामयाबी के साथ बगैर पायलट तैयारी के मिसाइल से निशाना बनाया और बाद में धमाके से उसको भी तबाह कर दिया। उधर इसराइली अखबार यसराइल अलयूम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ड्रोन के हदफ की जानिब परवाज के वक्त वार्निंग सायरन का निजाम भी मुअत्तल होने की वजह से हमले की पेशगी इतला ना दे सका। तो दूसरी जानब आपको ये बताते चले कि एक तरफ तो सायरन भी नहीं बजे, मामला भी, और ना इतलात मिली। एक फौजी जरिए से हवाले से इसराइली फौजी रेडियो ने बताया, यानी जो इतलात उनको मिली हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भेजा गया ड्रोन तैयारे से किए जाने वाला हमला अब तक के सबसे ज्यादा खूनरेज कार्रवाई समझी जाती है। रेडियो के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल के फिजाई दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब रहा, क्योंकि पहले तंजीम ने मिसाइल का एक खेप यकबारगी के साथ फायर की, जिसे एयर सिस्टम डिफेंस नाकारा हो गया। इस नाकामी की वजह से ड्रोन तैयारी की निशानदेही मुमकिन नहीं हो सकी, जिसे बाद अज़ाब ने हदफ को पूरी यकसुर कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरे ने आपको बताते चले कि लेबनानी वज़ारत सेहत ने बताया कि उस 24 घंटों के दौरान काबिज इसराइली फौज की तरफ से की गई बमबारी के नतीजे में 51 शहरी शहीद, 174 अफराद जख्मी हैं। वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान पर काबिज इसराइली फौजी की जारियत के आगाज के बाद शोहदा की कुल तादाद तकरीबन 2306 हो गई है, जबकि 10,698 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। $53 मिलियन का नुकसान हुआ है। कुद्स न्यूज नेटवर्क ने यह खबर दी है जो आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। दूसरे ने आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह ने हीफा, तिब्रिया और उनके नजदीकी इलाकों के बासियों को शहर खाली करने का हुक्म दिया है। मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो कहते हैं कि हमने निशाना आम लोगों को नहीं बनाना है, हमने इन जालिमों को बनाना है, इनकी फौजों को, इनके एयरबेस को, इनकी फैक्ट्री को निशाना बनाना है। तो भाई साहब तुबरास और यहाँ के लोगों, भाई साहब निकलो, हीफा तो पहले हालत खराब है। एतवार की शाम जो है गजा की पट्टी में फलस्तीनी खानदानों के खिलाफ इसराइली फौज के एक नए कत्लेआम में अल शाती पनाह गजीन कैंप में शहरियों के ग्रुप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 5 बच्चे शहीद और दीगर जख्मी हुए। काबिज फौज ने वस्ती गजा की पट्टी में नसीरात पनाह गजीन कैंप में बेघर होने वाले लोगों के खिलाफ एक नया होलनाक कत्लेआम किया, जिसके नतीजे में कम से कम 19 अफराद शहीद हो चुके हैं। लीबिया के एक पायलट की जानिब से परवाज के दौरान गजा की जंग से तबाहाल फलस्तीनी अवाम की खातिर मदद और नुसरत की दुआओं की दरखास्त पर बाज मुजाफिरों की तरफ से हैरत का इजहार किया गया। कप्तान के तैयारे में फलस्तीनियों के लिए रगत अमेज मनाजिर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसे वसी पैमाने पर पजीराई फराहम की गई, यानी लोगों ने बड़ा हौसला करा दिया। लीबिया से ताल्लुक रखने वाले पायलट कैप्टन अब्दुल लतीफ कबलान ने अपने सफर किए जाने वाले मुसाफिरों को तुर्किया के शहर इस्तांबुल से लीबिया के शहर मसराता जाने वाले परवाज में सवार थे, उसमें कहा कि वो गजा के लोग के लिए दुआ करना ना भूलें जो सयूनी फौज के जुल्म सितम के शिकार। कमाल ऐसे लोग जो जालिम के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, हर मुकाम पे आवाज बुलंद करते हैं। आवाज उठाइएगा, बहुत ताकत है आवाज में। लिखिएगा जितना आपसे बस चल सके, अपना फर्ज पूरा करें। ऐसा मत सोचे कि कल जब आप अपने गिरबानों में झांकेंगे देखेंगे कि भाई साहब हमने क्या गजा के मजलूमों के लिए आवाज उठाई, हमने जालिम के खिलाफ कुछ बोला, या जालिम के खिलाफ जो कुछ बोलने वाले थे उनको सपोर्ट किया, तो ये आपका भी जिहाद है। ऐसा नहीं है कि खामोश तमाशाई बन के बैठे आप। तकलीफ नहीं, अपना और बहुत सारा ख्याल। बहुत शुक्रिया।